अस्सलामुअलैकुम। टेस्ट ऑफ ज़रा से मैं हूँ आपका दोस्त लाल मुदस्सिर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्वीट डिश बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट डिश है। सूजी के जामुन बनाने की रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो को फॉलो करें, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें तो आपको भी बहुत ही मज़ेदार रिज़ल्ट मिलेगा इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही कमेंट भी ज़रूर कर दें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने 1 कप चीनी ले ली है। आप घर में कोई भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए, इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए घर वाला कप यूज़ किया है। तो हम सबसे पहले चाश तैयार कर लेते हैं अपनी। तो चाश बनाने के लिए हमने गहरा सा बर्तन ले लिया है, उसमें हम 1 कप चीनी ऐड कर देते हैं और 1.5 कप इसमें पानी का ऐड कर देते हैं। अब इसमें हल्का सा कलर बनाने के लिए 1 चुटकी फूड कलर में ऐड कर रहा हूँ इसमें। और अब इसमें 3 इलायची ऐड कर देते हैं, जो बेहतरीन जायका होता है जामुनों वाला, वो बनाने के लिए तोड़ के हमने इलायची इसमें ऐड कर देनी है। तो तकरीबन हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। 5 मिनट जो है चीनी मेल्ट होने के बाद हमने दे दिए हैं इसे। आप इसे चेक करने के लिए इस तरह उंगली पर लगा के इस तरह चिपचिपाहट सी महसूस करें। अगर है तो बस ये तैयार है। हमने ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, बस हल्का सा ही करना है। उसके बाद हमने 1 कप सूजी ले ली है। सूजी जो है दानेदार होती है, इसका ये दानेदार सा टेक्सचर जो है इसे ख़त्म करने के लिए मैं इसे मिक्सी में डाल के थोड़ा सा पीस लेता हूँ। तो सूजी को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है ताकि जब हम जामुन खाएं तो उसमें महसूस ना हो। 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देता हूँ इसमें। अब हम पैन में दूध ऐड कर देते हैं। जिस कप से हमने सूजी ली थी वही 2 कप हम दूध के ऐड कर देते हैं पैन में। अगर आपने 1 कप सूजी ली है तो 2 कप आपने दूध के ऐड करने हैं। इस बात को आपने याद रखना है। दूध को अब बॉयल आने देना है। थोड़ा सा इसमें अब इलायची पाउडर ऐड कर देता हूँ, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। दूध को बॉयल आ चुका है। अब इसके नीचे हम आग हल्की करके और थोड़ा थोड़ा सूजी वाला पाउडर ऐड करते हैं और साथ साथ इसे मिक्स करते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पाउडर ऐड करना है और साथ साथ ही इसे मिक्स करते जाना है। लम्स आपने नहीं बनने देने इसमें, अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इसको। आंच इसके नीचे से बंद कर देनी है और इस तरह करते हुए इसे थोड़ी देर मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम 1 टीस्पून देसी घी का ऐड कर देते हैं और थोड़ी देर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाते हैं। अब इसको हम खुले बर्तन में डाल देते हैं रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये हल्का सा जो है हाथ लगाने के काबिल हो जाए। ज़्यादा ठंडा हमने नहीं करना है इसको। 5 मिनट तक अच्छी तरह से आपने इस तरह मसलना है इसको और अच्छी तरह से एक डो तैयार कर लेनी है। ये तरीका है इसे मसलने का। अच्छी तरह से आपने इस तरह मसलते रहना है 5 मिनट तकरीबन, तब भी आपके जामुन टूटेंगे नहीं। इन चीज़ों का आपने बहुत ही ख़ास ख्याल करना है। ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही नरम है और बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हुआ है। अब हम इसको जामुन की शेप दे देते हैं। प्लेट को हमने हल्का सा नीचे ऑयल लगा देना है ताकि जब हम इसके ऊपर जामुन रखें तो वो इसके ऊपर चिपके ना। अब हम थोड़ी सी अपनी डो लेते हैं और इसको अपने हाथों पे इस तरह से थोड़ा सा गोल कर लेते हैं। अब इसको हम इधर से ही थोड़ा सा बेसवी साइज़ दे देते हैं इस तरह का। सूजी के जामुन जो है इस तरह लंबे हों तो टूटने का कम चांस होता है, गोल हों तो ज़्यादा टूटने का चांस होता है। इसलिए आप भी लंबे ही जामुन बनाएं, बिल्कुल इस तरह से। इसमें आपने एक और बात भी ध्यान में रखनी है कि इसमें कोई क्रैक ना हो। आपने ये लाजमी चेक करना है
क्रैक हुआ तो इसके फटने का भी खदशा रहता है। बाकी इसी तरह से हम सारे जामुन तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह से 1 कप से हमारे इतने ज़्यादा जामुन तैयार हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इनको हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल को हमने सबसे पहले जो है तेज़ गरम करना है, जामुन इसमें ऐड करके उसके बाद हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे ताकि ऊपर वाली जो जिल्द है इसकी पहले अच्छी तरह से पक जाए और बाद में अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। अब हमने इनको टच नहीं करना बिल्कुल भी, कढ़ाई को आपने हिलाना है ताकि जो है घी इनको अच्छी तरह से हर तरफ से लग जाए। कढ़ाई को इस तरह राउंड हिलाने से ये आप देख सकते हैं बीच में ख़ुद ही अपनी जगह ये चेंज कर रहे हैं। आपने इनको छेड़ना नहीं है, बस कढ़ाई को इस तरह हल्का हल्का राउंड से हिलाते जाना है। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह से इनके अच्छी तरह बहुत ही बेहतरीन गोल्डन सा कलर आ चुका है। अगर आपको ज़्यादा गोल्डन चाहिए तो आप थोड़ी सी देर और इन्हें पका लें। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और चाशनी में ऐड कर देते हैं। चाश को हमने हल्का सा गर्म कर लिया था क्योंकि ये ठंडी हो चुकी थी। अब इसी तरह से ही इनको चाश में ऐड कर देते हैं और बाकी के भी तैयार कर लेते हैं। जामुन सारे हमने तैयार कर लिए हैं और इन्हें चाश में डाल दिए। अब इन्हें हम 1 घंटे तक चाश में ही रखेंगे ताकि ये अपने अंदर चाश को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। तो मिलते हैं आपको 1 घंटे के बाद। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स 1.5 घंटे बाद बहुत ही मज़े के और बहुत ही बेहतरीन हमारे जामुन तैयार हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। इंशाल्लाह आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आपको भी मज़ेदार सा टेस्ट मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब मैं आपको एक जामुन तोड़ के भी दिखा देता हूँ कि अंदर से कैसा बना है। तो ये मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। ये आप अंदर से भी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है और रस भी बहुत ही इसमें भर चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मिलते हैं आपको एक और नई और स्पेशल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।